हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र सेट बी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न क्रमांक पहला, एक अंक वाले प्रश्न खंड पर दिया गया है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम लिखिए। यंग के द्विस्लेट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दोनों स्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए। आपके द्वारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक का नाम है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद खंड ब सेक्शन ब पर यहाँ पर 3 अंक वाले प्रश्न हैं। एक समान रूप से आवेशित किसी गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान कितना होता है। प्रश्न क्रमांक 7वां, विभव मापी वोल्ट मापी से किस प्रकार श्रेष्ठ है। वाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर। उसके बाद ये न्यूमेरिकल प्रश्न दिया गया है। एक सेल के सिरों को 15 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 60 वोल्ट से 50 वोल्ट रह जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। फिर 90वें प्रश्न पर संपोषी व्यतिकरण के बारे में दिया गया था। मैंने मॉडल पेपर से बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। सिग्नलों की लंबी दूरी तक प्रसारण हेतु सूक्ष्म तरंगे प्रयुक्त होती है, क्यों। उसके बाद 11वां प्रश्न, सेलों के श्रेणी क्रम में किस प्रकार संयोजित किया जाता है। इस संयोजन में बाह्य परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद भूचुंबकीय तत्व को परिभाषित करना है। यहाँ पर नमन कोण, दिक्पात कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता 3 अंक, सभी के लिए एक अंक यहाँ पर दिया गया। एंगल ऑफ डेप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। उसके बाद 14वें प्रश्न पर पूछा गया है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। पराबैंगनी किरणों के 2 गुण तथा 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का कारण लिखिए। फिर से आंकिक प्रश्न यहाँ पर 16वें प्रश्न पर दिया हुआ है। एक उभयोत्तल लेंस के गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। यदि वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद 17वें प्रश्न पर, यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के संगत फोटोन की ऊर्जा 6.72 गुना 10⁻19 जूल है तो 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के संगत फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। उसके बाद 18वां प्रश्न, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 3 अभिगृहित लिखिए। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। उसके बाद पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी कितने प्रकार के होते हैं। किसी एक दृष्टिकारी के विद्युत परिपथ का चित्र एवं समय के साथ निवेशी व निर्गत विभव पर ग्राफ बनाइए। 3 अंकों का ये प्रश्न है। एक्स और वाई द्वारा अंकित लॉजिक गेट की पहचान कीजिए तथा सत्यता सारणी बनाइए। उसके बाद 22वां प्रश्न यहाँ पर है, संचार उपग्रह किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ और हानियां लिखिए। 3 अंक का ये प्रश्न था। उसके बाद आंतरिक विकल्प वाले यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद 23वां प्रश्न यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये 4 अंक का प्रश्न है, इसके साथ अथवा भी दिया हुआ है। तो ये दोनों में से कोई एक प्रश्न को आपको करना था। फिजिक्स का पेपर कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। किस तरह से आया हुआ था, कठिन लगा, सरल लगा या फिर एवरेज पेपर था, वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। 24वां प्रश्न, गॉस का प्रमेय आया था। इसके सहायता से अनंत एक समान आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक
व्युत्पन्न कीजिए। गॉस का नियम लिखने पर 1 अंक और इसका डेरिवेशन करने पर 4 अंक। टोटल ये 5 अंकों का प्रश्न था। या तो उसके अथवा में दिया था संधारित्र कैपेसिटर्स क्या होते हैं, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। उसके बाद एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 25वां प्रश्न। उसके बाद चल कुंडली का निम्नांकित बिंदुओं पर बताना है। नामांकित रेखा चित्र और सिद्धांत लिखने। सिद्धांत लिखने पर 3 अंक, रेखा चित्र के लिए 2 अंक। उसके बाद है 26वां प्रश्न। किसी गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए μ-1/r μ/v-1/u का यहाँ पर डेरिवेट करना है और संकेतों का यहाँ पर सामान्य अर्थ है। मैंने बोला था कि ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आप लोगों को कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यही क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचकर आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने जो क्वेश्चंस बताए गए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।